नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ। दोस्तों, विजय दिवस है आज। आप सबको बधाई। आप कहेंगे विजय दिवस? जी हाँ, विजय दिवस 50 वर्ष पूरे होते हैं 1971 की वॉर के, यानी कि 16 दिसंबर। ये वो दिन था जब पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत के सामने सरेंडर किया था। ऑलमोस्ट 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स। बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो बांग्लादेश को उदय होने के लिए बधाई। 50 वर्ष पूरे होते हैं, 51वां वर्ष स्टार्ट होता है। भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस का क्या कहते हैं कि एग्जीबिशन देते हुए जिस ढंग से ये वॉर के अंदर पाकिस्तान को दोनों सेक्टर्स के अंदर, वेस्टर्न सेक्टर्स और ईस्टर्न सेक्टर में परास्त किया, वो कहानी दरअसल अब देखा जाए तो दादा दादी और नाना नानी की कहानियों में जुड़ चुकी है। कैसे भारत ने पाकिस्तान को परास्त करके पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में दमन समाप्त किया था, और कैसे उन्होंने वहां के मासूम बंगालियों के ऊपर जो कई वर्षों से, दशकों से जो उनके अत्याचार चल रहे थे, जो दमन चल रहा था, जो बलात्कार थे, उनका अंत किया था। एक तरह से देखा जाए तो एक रावण का अंत हुआ था उस दिन। और वहां पर इस हिसाब से शांति की जीत हुई, मानवता की जीत हुई, अदम्य साहस जो भारतीय सेना का था उसकी जीत हुई। इसके साथ एक और शख्सियत जिसको याद करना बहुत जरूरी है, और शायद जिसे आज बहुत सारे टेलीविजन न्यूज चैनल याद नहीं कर रहे हैं या उस नाम को लेने से कतरा रहे हैं, उसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के 75 सालों के इतिहास में शायद सबसे बड़ी जो घटना है, एक पहले भी मैंने एपिसोड किया था, वो 1971 का युद्ध है, उसका नेतृत्व है। और उसमें पाई गई एक किस्म से बहुत बड़ी विजय, जिसे आज विजय दिवस के रूप में, यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि दो देशों का विभाजन देखा जाए तो धर्म के आधार पर हुआ था 1947 में। पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बनता है, कि धर्म के आधार पर दोनों एरिया सेम थे, उसके बावजूद भी वो एक नहीं रह पाए। और जो बंगाली अस्मिता को, खास तौर से पाकिस्तान की जो अस्मिता थी, उनकी जो पंजाबी अस्मिता थी, जो उन्होंने चोट पहुंचाई है, उसका कोई सानी नहीं है इस दुनिया के अंदर। देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस ढंग से उनका शोषण किया गया, वहां से रेवेन्यू लिया गया, उन्हें कुछ वापस नहीं किया गया, और साल दर साल देखा जाए तो बांग्लादेश, यानी कि उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, पिछड़ता गया। वहां पर दमन का एक ऐसा काल प्रारंभ हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लाखों व्यक्ति वहां पर, स्त्रियां, बच्चे, पुरुष मौत का शिकार हुए। लाखों स्त्रियों का पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा और बाकी जो उनके अमले थे उनके द्वारा बलात्कार किए गए, अपहरण किया गया। ये पहला देश दुनिया में ऐसा था जो लड़ाई जिसकी भाषा के नाम पे स्टार्ट हुई थी, कि उनकी भाषा बांग्ला थी और उनके ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश की गई थी पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा, कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, आप उर्दू में बात कीजिए। देखा जाए तो दमन का वो जो काल था उसका अंत हुआ 16 दिसंबर 1971 को, विजय दिवस जिसे आज मनाया जाता है। और हम इंदिरा गांधी के अदम्य साहस को इसलिए याद करते हैं कि उनके साथ एक जनरल साहब थे जिनका नाम था मानेक शॉ। इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये लड़ाई जून जुलाई के दौरान में हो, लेकिन मानेक शॉ ने कहा कि ये मानसून का मौसम होता है और बांग्लादेश में आपको उस समय पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, चारों तरफ पानी होगा, ट्रुप्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और हम जीती हुई लड़ाई हार सकते हैं। इंदिरा गांधी ने बात को सुना, बहुत समझदार नेता थी, उनका नेतृत्व बहुत कुशल था, और उन्होंने कहा कि जब आपको उपयुक्त लगे तब आप इसको कीजिएगा, और तब तक आपको क्या तैयारियां चाहिए, क्या हथियार चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मुहैया कराई जाए वो बताइए, मैं आपको करवाऊंगी। और अगले 3-4 महीने, 5 महीने में सारे हथियार और सब चीजें जो उनको मुहैया करवानी थी वो करवाए गए। भारतीय सेना बिल्कुल तैयार थी।
पश्चिमी मोर्चे पर भी और पूर्वी मोर्चे पर भी। और फिर अल्टीमेटली वॉर तो होना ही था। वॉर हुआ क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे, जो देखा जाए तो शरणार्थी भी आ चुके थे करोड़ों में, उनसे निपटना ही मुश्किल हो रहा था। भारत के पास अपने संसाधन भी बहुत कम थे। तब जब 93,000 की जो खास तौर से आर्मी जिन्होंने सरेंडर किया जनरल अरोड़ा के सामने, वहां पर वो देखने वाला नजारा है, क्योंकि आधुनिक इतिहास में या रिसेंट इतिहास में हमने कभी भी इतनी बड़ी सेना को, 93,000 की आर्मी को दूसरी आर्मी के सामने कभी सरेंडर करते नहीं देखा। और ये सब कुछ हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। दुख की बात यह है कि आज टेलीविजन के न्यूज चैनल पे बहुत सारे इंदिरा गांधी का नाम लेना भी गुनाह हो गया है। वो लोग भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेनाएं कभी अकेले नहीं जीतती हैं। सेनाएं हमेशा एक नेतृत्व में जीतती हैं। अगर उनके पास लीडरशिप होती है तभी वो जीतते हैं। आज जब हर छोटी बड़ी चीज के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जाता है, और अब जबकि वहां पर भारतीय सेना के शौर्य की बात होती थी और जो पॉलिटिकल निर्णय लिए गए थे मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा, उनको डिस्क्रेडिट करना और उनको नाम भी ना लेना टेलीविजन के न्यूज चैनल पे, मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और उसमें काफी बड़े बड़े हिंदी के और इंग्लिश के चैनल्स हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कौन सी परिपाटी है। ऐसी कोई सेना है क्या दुनिया में जो जो बिना लीडरशिप के जीत सकती है? ऐसी कोई सेना है जो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के जीत सकती है? ऐसी कोई सेना है जो ऊपर से उनको मार्गदर्शन ना मिले और सपोर्ट ना मिले वो जीत जाए? नहीं हो सकता है। अच्छी से अच्छी सेना भी नहीं जीत सकती है। और भारत की सेना बड़ी थी, लेकिन उनको भी तो नेतृत्व चाहिए था, और वो नेतृत्व आता है ऊपर से, और वो लीडरशिप थी मिसेस गांधी की। लेकिन हम अपने चैनल के ऊपर मिसेस गांधी का नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। हम मिसेस गांधी का क्या कहेंगे, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने भारतीय सेना के अंदर वो विश्वास जगाया, वो हथियार दिए, वो एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया कि जिसके द्वारा वो दो मोर्चों के ऊपर पाकिस्तान की सेना के ऊपर विजय करके एक नया राष्ट्र बना सके, पाकिस्तान को ना केवल हरा सके, और बल्कि सबसे बड़ी विक्ट्री तो ये थी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाते वहां पर। और ये करने का साहस सिर्फ इंदिरा गांधी जैसी लीडर ही कर सकती थी। मुझे भारत के इतिहास में उनके जैसे साहसी लीडरशिप कोई भी नजर नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडरशिप में इतना दम होगा कि वो दो मोर्चों पर जाके पूरी की पूरी दम से लड़ाई कर सके और उसके बाद वो कारनामा कर दिखाएं जहां 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स इंडिया के सामने सरेंडर करते हैं। आज हर पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन चैनल पे वो सीन छाए हुए हैं जनरल अरोड़ा के साथ पाकिस्तानी जनरल के सरेंडर करने के। आप यकीन मानिएगा, बिना मिसेस गांधी के ये संभव नहीं था। तो भारतीय सेना के शौर्य को सलाम है, नमन है, और साथ में नमन है श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व को, लीडरशिप को, जिसे हम अपने चैनल पर जरूर याद करेंगे। और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है, अपनी जो क्या कहते हैं कि वी आर ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव ब्रॉट अस दोज विक्ट्रीज, वी विल नॉट फॉरगेट यू, यू आर आल्सो अमंग द पीपल हु हैड डन दिस वंडर्स एंड मैजिकल थिंग्स टू ग्रेट इंडिया। इंदिरा गांधी को नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोस्तों आपसे लूंगा विदा, और आपको एक बार फिर से विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।